प्रदेश के जेल, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा अब देश में जल्द से जल्द वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का कानून लागू होते देखना चाहते हैं। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि इस समय के साथ साथ धन की भी बचत होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में इसे जल्द लागू करवाने की अपील की है। सहकारिता मंत्री ने इस दौरान सरकारी अनाज मंडियों में गेहूं की खरीदारी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए दावा किया कि गेहूं के उठान में कहीं कोई समस्या नहीं है। ये बहुत पुरानी मांग है। पीछे 80s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात रखी थी कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक बार में सारे चुनाव का मतलब पार्लियामेंट के, असेंबली के और छोटे चुनाव भी एक समय में होने चाहिए। ये बात उठते उठते बहुत आगे तक गई। उसके बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति गोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, विस्तृत रिपोर्ट दी, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात को पुख्ता किया कि एक देश एक चुनाव की बहुत सख्त जरूरत है। उन्होंने सारी बातें बताई कि इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, हर चीज का उन्होंने व्याख्यान किया। तो इसलिए अब ये मुहिम छिड़ी हुई है पूरे देश में। पूरे देश का नौजवान, सभी संस्थाएं, बुजुर्ग, किसान, हर वर्ग ये चाहता है कि देश में एक बार में ही सारे चुनाव हो। उसी तरह पर भाजपा भी वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ से आगे बढ़ रही है और देश में जो है अध्यक्ष का चुनाव उसी तरह से करवाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, पूरा देश चाहता है कि एक समय में साइमल्टेनियसली सारे चुनाव। पूरा देश में ये मुहिम छिड़ चुकी है और पूरा देश ये चाहता था। अब जो है और आपस में चर्चा करके सभी ये चाहते हैं कि एक समय में चुनाव होने चाहिए। और इस पर मैं तो ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कानून बने, इस देश में एक बार में सारे चुनाव। बिल्कुल ठीक काम चल रहा है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम है। कल भी मैंने डीएम हैफिड से भी, डीएम एफसीआई से भी, दोनों डीएमओ से बात की थी, उमाकांत जी से भी और मीणा जी से भी। दोनों डीएमओ को तुरंत प्रभाव से जो है मंडी में आए थे, मंडी में पूरा दौरा किया और जहां प्रोक्योरमेंट लेकर के जहां अनलोडिंग होती है राजगढ़ में और बड़ौदा में, वहां भी जाकर के विजिट किया। बहुत अच्छे तरीके से काम चला। काम बहुत बड़ा रहता है, कई छुटपुट बातें आ जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से काम चला। रामगढ़ में कुछ कर्मचारियों पर गाज गिरी है, उन्होंने लापरवाही बरती है। लापरवाही के मैंने पहले बोल रखा है, जो लापरवाही बरतेगा, जो ठीक से काम नहीं करेगा, उस पर तुरंत एक्शन होगा, तुरंत एक्शन सरकार लेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंड भी किया किसी को? कोई बात नहीं, तो प्रशासनिक काम है। पश्चिमी बाईपास के जो रिक्वायरमेंट की बात थी, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने ही अपनी जमीन अपलोड की है। 3 लोगों ने की है। लोगों से बातचीत चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम धीरे धीरे करके कामयाब हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना सोच है, लेकिन वो रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा भी 5 मई तक, एक हफ्ते के अंदर सरकार जवाब दाखिल करे, उसमें रोक नहीं लगाई है। बताते चलें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना के राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम से इतर उन्होंने देश एवं प्रदेश के तमाम मुद्दों पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।